खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ऐसे हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत, इस कायनात की सरदार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी, उनके बारे में आज हम मज़मून लिखेंगे और लिखना सीखेंगे। सबसे पहले आप इस मज़मून को ना पढ़ें। सबसे पहले मज़मून किस तरह लिखते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ हदायत देती हूँ। मतलब मज़मून लिखने के लिए किन बातों पर अमल करना होता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि जिस चीज़ पर आप मज़मून लिख रहे हैं उसके बारे में जो मालूमात हैं आप अपने जहन में वो हासिल करें और और उसको तरतीब दें अपने जहन में कि मैंने पहले कौन सी बात लिखनी है, उसके बाद कौन सी बात शुरू करनी है और उसको किस तरह ख़त्म करना है। एक बात आपकी ख़त्म हो गई, उसके बाद आपने दूसरी जो पैरा लिखना है, दूसरी बात जो है आपने दूसरे पैरे से शुरू करनी है, ठीक है। और एक किस्म की बातों को, एक किस्म की बात अगर आप कर रहे हैं तो उसको एक पैरे में लिखें, ठीक है। और मज़मून को छोटे छोटे फ़िक्रों में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। मैं हर वीडियो में आपको समझाती हूँ कि ऐसे लिखने से पहले जो है आप पहले अपना माइंड सेट कर लें। हमने जिस बात पे, जिस चीज़ पे, जिस टॉपिक पे हम ऐसे लिख रहे हैं उसी पे ही हमने रहना है। कोई दूसरी चीज़ में ऐड नहीं करनी, बार बार कोई चीज़ नहीं दोहरानी, ठीक है। साफ और खुश खत में लिखना है और कोई गलतियां आप कोशिश करें उसमें ना करें। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत फ़ातिमा के बारे में हम आज मज़मून पढ़ेंगे। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी, ठीक है। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम हज़रत फ़ातिमा और लक़ब जो था ज़हरा था। आपका नाम फ़ातिमा था और उनका लक़ब जो है वो ज़हरा था, तैयबा था, ताहिरा था, बतूल था, ठीक है। आप रज़ियल्लाहु अन्हा अरब के मुक़द्दस और मशहूर शहर मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुई। देखें ये हमने एक पैरे में एक उनकी पैदाइश के बारे में बात की, ठीक है। ये देखें ये एक पैरा है, जिस तरह आप देख रहे हैं ना, आपने ये लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आपने दूसरा पैरा स्टार्ट किया तो यहाँ पर आ गया कि जब हज़रत फ़ातिमा ने होश संभाला तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मुश्किल अयाम थे। मतलब दीन इस्लाम को जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम को दुनिया में आम कर रहे थे, दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत से मुश्किलात का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामना करना पड़ा, ठीक है, आप जानते होंगे। तो उस सिलसिले में नबी वसल्लम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नबी वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। एक औरत मक्का में एक बहुत ही बदतमीज़ एक बुढ़िया थी, वो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंक दी अपने छत से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर मुस्कुराते और चल देते। और उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी सलूक की वजह से उसने दीन इस्लाम कबूल कर लिया था, ठीक है। और देखें वही बात आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़ारे मक्का को दीन हक की तरफ बुलाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते। जो कफ़ारे मक्का थे, जो काफिर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जाता और तरह तरह की तकलीफ़ें देते। हज़रत फ़ातिमा ये देखकर आप दीदा हो जाती, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी। एक बार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा देखें, एक बार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज अदा कर रहे थे, ठीक है। खाना काबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, हमारे आखिरी नबी, खाना काबा में नमाज अदा कर रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ़ ले गए तो किसी काफिर ने ऊँट की ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर लाकर रख दी। वो किसके दर वजनी ओजड़ी होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर उसने रख दी। हज़रत फ़ातिमा को जब मालूम हुआ तो वो भागी हुई आई। उस वक्त उनकी उम्र 5-6 वर्ष की होंगी। देखें उस वक्त उनकी उम्र 5 से 6 वर्ष की थी, बिल्कुल छोटी थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के ऊपर से ओजड़ी हटाई और कफ़ार को जो है बुरा भला कहा। मतलब छोटी सी उम्र में ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा हमारी और जन्नत की औरतों की सरदार, हमारी औरतों की सरदार, ठीक है, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के मुबारक से ओजरी हटाई और कफ़ार को बुरा भला कहा। अब देखें यहाँ पर पैरा ख़त्म हो गया, सही है। उनको यहाँ पर एक हम बात कर रहे थे कि एक काफिर ने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर ओजड़ी रख दी, ठीक है। और हज़रत फ़ातिमा को मालूम हुआ तो वो भागी हुई आई, ये उन्होंने वहाँ से आकर ओजड़ी हटाई। ये एक बात थी, एक पैरे में कर दी गई, ठीक है। ये 2 पैरे हो गए हमारे पास। इसके बाद आपने तीसरी बात, अगर अब आप अगली बात शुरू कर रहे हैं तो आप अगला पैरा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखें,
हज़रत फातिमा तो ज़हरा का हुलिया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक से बहुत मिलता जुलता था। आप रज़ियल्लाहु अन्हा की शक्ल सूरत, अंदाज़े गुफ्तगू, उठना बैठना, हत्ता कि चलने की रफ्तार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। हज़रत फातिमा तो ज़हरा ही वाहिद शख्सियत थी जिनका हुलिया, उनका बैठने का अंदाज़, उनके बोलने का अंदाज़, उनका सब जो है, उनका सब्र, उनकी तमाम इखलाकी खूबियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबियत रखती थी, बहुत मिलती जुलती थी। इसलिए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारी थी। अच्छा, हज़रत फातिमा तो ज़हरा की शादी शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा से हुई। सहाबी हमारे चौथे खलीफा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को बड़ी सादगी से रुखसत किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी साहबजादी को जो जहेज़ दिया वो सादगी सा बेमिसाल नमूना है। बहुत ही सादगी में हज़रत फातिमा की शादी की गई। ठीक है, जहेज़ में एक जाए नमाज और बान की दो चारपाइयाँ दी गईं, एक छागल, दो मिट्टी के घड़े दिए। देखें किस कदर सादगी में हज़रत फातिमा तो ज़हरा की शादी की गई। ठीक है, एक मुश्क दिया, चमड़े का गद्दा दिया जिसमें रुई की बजाय खजूर के पत्ते भरे हुए थे। एक चमड़े का गद्दा था रुई की, जिसमें रुई के बजाय खजूर के पत्ते भरे हुए थे। ठीक है, वो कहाँ से इतनी नरम होगा, वो गद्दा कहाँ नरम होगा, क्योंकि उसमें रुई के बजाय खजूर के पत्ते भरे हुए थे। और एक चक्की शामिल थी, आटा पीसने वाली चक्की। ठीक है, तो देखें किस कदर मुख्तसर था हज़रत फातिमा तो ज़हरा, तमाम कायनात की औरतों की सरदार, जन्नत की औरतों की सरदार, उनका जहेज़ किस कदर सादा था। ठीक है, और आगे देखें वो ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। हज़रत फातिमा तो ज़हरा अपने शौहर का बहुत ख्याल रखती थी। ठीक है, देखें हज़रत फातिमा तो ज़हरा एक अच्छी बेटी होने के साथ साथ एक अताचार बीवी भी थी। उनकी शादी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा से हुई जो कि इल्म का दरवाज़ा है, इल्म की एक रोशन मिसाल है कि इल्म उनके बग़ैर नामुकम्मल है। ठीक है, और उनकी खिदमत में कोई कसर ना उठा रखती थी हज़रत फातिमा तो ज़हरा और हज़रत अली ने नहायत सादा ज़िंदगी बसर की। ठीक है, हज़रत फातिमा तो ज़हरा की 5 औलादें हुई। उनके अस्माए गिरामी ये हैं, एक हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत ज़ैनब और उम्मे कलसूम और हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। हजूर देखिए यहाँ पे ये हज़रत फातिमा की औलाद के बारे में जिक्र आया। ये पैरा ख़त्म। आपने इस तरह एक बात शुरू करनी है, उसको एंड कर देना है, फिर अगला पैरा शुरू करना है। ठीक है, मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ, इस तरह लिखा हुआ भी खूबसूरत लगेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फातिमा तो ज़हरा से बहुत मोहब्बत थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के लिए तशरीफ़ ले जाते तो सब लोगों से मिलने के बाद आखिर में हज़रत फातिमा के पास तशरीफ़ ले जाते, और जब आप सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले हज़रत फातिमा से मुलाकात फरमाते। देखे कहीं जाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जाते, कहीं चले जाते तो सबसे आखिर में देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे आखिर में हज़रत फातिमा से मिलते, और कहीं से आते तो सबसे पहले हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा उनसे, उनकी नबी वसल्लम की छोटी साहबजादी, आप उनसे मिलते, और जब कहीं से वापस आते तो सबसे पहले उनसे मिलते। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनकी पेशानी चूमते और अपनी जगह से हटकर उन अपनी जगह पर बिठाते। अच्छा, आप यहाँ पर देखें हज़रत फातिमा तो ज़हरा की इज़्ज़त के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत के साथ साथ, शफ़क़त के साथ साथ उनकी इज़्ज़त किया करते थे। अपनी छोटी बेटी की इज़्ज़त करते, उनके अदब में खड़े हो जाते, उनको आती तो उनको मिलने के लिए खड़े हो जाते, उनकी पेशानी चूमते और अपनी जगह पर उनको बिठाते। ठीक है, आगे है हज़रत, देखें दूसरा पैरा, ये बात यहाँ पे ख़त्म, एंड। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी बात शुरू हो रही है। हज़रत फातिमा घर के काम काज खुद करती थी। चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, छाले पड़ जाते थे, और चक्की पीसना भी बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन आजकल के दौर में कहाँ है, मशीनी दौर है, हर काम मशीन पे हो रहा है, लेकिन पहले दौर में ऐसा नहीं होता था। और मुश्क भर भर के पानी लाने से जिस्म में पर गट्टे बन गए थे, पानी दूर दराज से लाती। ठीक है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलादों में हज़रत फातिमा बहुत प्यारी थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। ये हदीस है, फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मतलब मुझे जिस तरह इंसान को अपने जिस्म के किसी हिस्से से मोहब्बत होती है, उसके बगैर इंसान अधूरा होता है, इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा जो है मेरे जिस्म का हिस्सा है, मतलब अगर उसको तकलीफ़ होगी तो मैं तकलीफ़ महसूस करूँगा। ठीक है। हज़रत फ़ातिमा अक्सर इबादत इलाही में मसरूफ़ रहती थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा पर हर वक्त अल्लाह का खौफ तारी रहता था। तिलावत कुरान मजीद के वक्त अजाब। अच्छा, अब देखें, वो अल्लाह ताला को बहुत गैर मामूली खौफ रखती थी। जब कुरान से पढ़ती, किसी अजाब की आयत का जिक्र होता और किसी क़यामत की निशानी का जिक्र होता और अल्लाह ताला के कहर का जिक्र होता, अल्लाह ताला के अजाब का जिक्र होता, तो वो ज़ारो कतार रोती और उन पर कप कपी तारी हो जाती थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा जब भी किसी को कोई बात समझाना चाहती तो कुरान हकीम और अहादीस नबवी का सहारा लेती। इल्म का बेमिसाल नमूना थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहलत फरमाई तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की उम्र 29 वर्ष की थी, मतलब जवान थी, 29 वर्ष की थी। उस वक्त नबी वसल्लम की जो है उन्होंने रिहलत फरमाई, उनका विसाल हो गया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का आपको बहुत दुख पहुंचा और आप गमगीन रहने लगी। 6 माह बाद ही आप रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हो गया, मतलब 30 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, जवानी में ही आपका इंतकाल हो गया। इसी गम से, इसी सदमे से उम्मीद करती हूँ आपको ऐसे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बहुत ही खूबसूरत, ऐसे बहुत ही पाक, ऐसे बहुत ही शानदार मौजू आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने का शुक्रिया।